हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पी ब्लॉक। और हम डिस्कस कर रहे थे बेटा ग्रुप 15, जिसको हम निकोजेंस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सफोकेटिंग स्मेल, और जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है इफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके बेटा, तो हम सबसे पहले बात की थी हमने बेटा इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने सारी की सारी ग्रुप 15 की, एंड देन वी हैव स्टार्टेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। और ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने हाइड्राइड्स, मतलब अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके कंपाउंड बनते हैं वो बताया था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी बेटा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इफ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड दे विल फॉर्म एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट ऑक्साइड। These all things we have discussed in our previous lectures और video lectures बेटा। क्लियर है? आज हम बात करेंगे कि यही ग्रुप 15 के एलिमेंट्स अगर हेलोजन से रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं और कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, मतलब उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। और फर्दर चेक करेंगे कि और कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे पास सिलेबस में मेंशन की हुई है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, एंड दैट इज रिएक्शन विद हेलोजेंस बेटा। आज हम शुरू करते हैं, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी विच इज नोन रिएक्शन विद हेलोजन। रिएक्शन विद हेलोजेंस, अगर ग्रुप 15 हेलोजन से रिएक्ट करेगा बेटा तो हेलोजन से रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहली बात देखो बेटा, इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप react with halogens to form trihalides and pentahalides। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है बेटा इस ग्रुप के, वो या तो ट्राइलाइड बनाएंगे या पेंटाहाइलाइड्स बनाते हैं। क्लियर है केस? अब ट्राइलाइड का जनरल फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा तो आई कैन राइट EX3, ये ट्राइलाइड है। और इसी तरीके से इफ आई वांट टू राइट पेंटाहाइलाइड का तो EX5, ये पेंटाहाइलाइड है। तो इस तरीके से ट्राइहाइलाइड और पेंटाहाइलाइड के फॉर्मेशन होती है यहां पे अगर इस ग्रुप 15 के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं किससे बेटा, हेलोजन से। अब देखो यहां पे एक नोट तो डाल लो। सबसे पहला नोट डालने से ये है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी हमें हैलाइड्स नहीं बनानी है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड्स, वो पेंटाहाइलाइड्स नहीं बनाता है बेटा। नाइट्रोजन कोई भी पेंटाहाइलाइड नहीं बनाएगा, याद रखना बेटा कैसे। नाइट्रोजन कोई भी पेंटाहाइलाइड नहीं बनाएगा। अगर आपसे कोई पूछे क्यों नहीं बनाएगा बेटा, तो रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वहां पे, एब्सेंट होते हैं बेटा। और डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को या अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है बेटा। क्लियर है? तो इसीलिए ट्राइहाइलाइड तो बनाएगा सारी की सारी, बट ये पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है, ये याद रखना बेटा प्लीज। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं अपने ट्राइहाइलाइड्स की, क्योंकि हमने शुरू भी ट्राइहाइलाइड्स से किया है तो ट्राइहाइलाइड्स की बात करते हैं। तो ट्राइहाइलाइड्स मतलब EX3 टाइप हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 बेटा। क्लियर है? अब देखो ट्राइहाइलाइड्स बनती है बेटा यहां पे, वो ट्राइहाइलाइड्स क्या होती हैं। पहले नाइट्रोजन, it will form NF3, NCl3, NBr3, Ni3 बेटा। क्लियर है? फॉस्फोरस बी सारी बनाएगा PF3, PCl3, PBr3, PI3। फॉस्फोरस आर्सेनिक ASF3, ASCl3,
AsBr3 and AsI3 बेटा. Antimony SbF3 SbCl3 SbBr3 SbI3 बेटा. क्लियर है. एंड लास्ट है हमारे पास बिस्मथ. तो बिस्मथ फ्लोराइड, बिस्मथ क्लोराइड, बिस्मथ ब्रोमाइड एंड बिस्मथ आयोडाइड, इस तरीके से ये केस मिलते हैं बेटा. क्लियर है केस. तो ज्यादातर हमें सारी की सारी ट्राइहैलाइड्स मिल जाती हैं इस केस के अंदर बेटा. देखो जितनी भी मैंने शो की है सारी की सारी ट्राइहैलाइड यहां पे शो कर दी है बेटा मैंने. क्लियर है केस. अब देखो बेटा, अगर मैं इन ट्राइहैलाइड्स की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑल दीस ट्राइहैलाइड्स, तो यहां पे क्या क्या केस आते हैं देखो ध्यान से. अब मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टेबिलिटी का केस डिस्कस करता हूं. यू टॉक अबाउट स्टेबिलिटी. ठीक है बेटा. फर्स्ट पॉइंट बात कर रहा हूं ट्राइहैलाइड्स के बारे में, दैट इज स्टेबिलिटी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड्स, तो हम बोलते हैं एक्सेप्ट NCl3, NBr3, Ni3 all are stable in nature. इनको छोड़ के बाकी जितनी भी ट्राइहैलाइड है दे आर स्टेबल इन नेचर बेटा. वो सारी की सारी क्या होती है, स्टेबल नेचर की होती है. अब ये स्टेबल नेचर की क्यों नहीं है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाई NCl3 इज नॉट स्टेबल, अगर आपसे बोल दे NCl3 स्टेबल क्यों नहीं है, व्हाई NCl3 इज नॉट स्टेबल बेटा, क्यों स्टेबल नहीं है? ठीक है, तो आप क्या रीजन लिखे हो बेटा यहां पे? देखो क्वेश्चन बन गया एक, तो रीजन क्या लिखोगे यहां पे? इट इज ड्यू टू द साइज डिफरेंस बिटवीन द नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. ये क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द साइज डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. सो ये बॉन्ड क्या है बेटा? स्टेबल नहीं है. और स्टेबल ना होने की वजह से थोड़ी सी हीट पे क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता है. थोड़ी सी हीट पे क्या करता है बेटा, ये एक्सप्लोड कर जाता है. तो ये एक्सप्लोजन शो करता है NCl3. इट शोज एक्सप्लोजन, इट शोज एक्सप्लोजन ऑन हीटिंग. हल्का सा हीट करोगे ये एक्सप्लोड कर जाएगा. कौन बेटा? NCl3. इसलिए हम बोलते हैं दिस और दीज हैलाइड्स आर नॉट स्टेबल. नाइट्रोजन की जो हैलाइड्स है ट्राइहैलाइड्स, दे आर नॉट स्टेबल एक्सेप्ट NF3 बेटा, वो थोड़ी सी स्टेबल है. ठीक है, उसके अलावा और जो है वो स्टेबल नहीं है. अब देखो बेटा इसी में एक और केस, अगर हम इसी में बात करें, नाउ व्हाट वी हैव NBr3 and Ni3. These NBr3 and Ni3 exist in ammoniate form. क्या बोलते हैं बेटा उसको? Ammoniate forms. And they are highly stable in वेट फॉर्म. ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है वेट फॉर्म के अंदर. अगर आप इनको ड्राई स्टेट में ले आओगे ना बेटा, तो ये भी एक्सप्लोजन शो करना शुरू कर देती हैं. अब अमोनिएट फॉर्म क्या होती है इनकी? ये होती है बेटा जैसे NBr3 है, ये क्या करेगा, साथ में अमोनिया एब्जॉर्ब कर लेगा. ऐसे बेटा क्या है, Ni3 है, ये भी क्या करेगा बेटा आपके पास, साथ में अमोनिया एब्जॉर्ब कर लेगा. अगर आप इन्हें ड्राई स्टेट में लाने की कोशिश करोगे, बेटा, तो ये याद रखना, इफ यू वांट टू कन्वर्ट देम इन ड्राई स्टेट, ठीक है, तो आपको हीट करना पड़ेगा. और जब आप इसको हीट करोगे तो आपको नाइट्रोजन प्लस आयोडीन ये चीजें मिल जाती है बेटा. वहां पे यू विल गेट नाइट्रोजन अलग मिलेगी, आयोडीन अलग मिल जाएगी बेटा, प्लस मॉइस्चर हुआ तो यू विल गेट वाटर ओवर देयर.
इफ देयर इज मॉइस्चर, अदरवाइज यू विल गेट हाइड्रोजन गैस ओवर देयर बेटा। क्लियर है केस? तो नाइट्रोजन और आयोडीन मिलने के कारण ये एक्सप्लोसिव नेचर शो कर देती है वहां पे। तो आपको याद रखना है कि ड्राई स्टेट में नहीं, ड्राई स्टेट में ये हाईली अनस्टेबल होती है और वेट स्टेट में ये हाईली स्टेबल होती है, बट ये अमोनिएट फॉर्म करती हैं। और ये तो आपको पता ही है कि NaCl3 का केस क्या है कि वो किस तरीके से स्टेबल नहीं होता है बेटा। क्लियर है केस? तो ये आ गया स्टेबिलिटी का। इसके अलावा जो ये तीन दे रखी है बेटा, इनके अलावा सारी की सारी क्या होती है? हाईली स्टेबल होती है। अब देखो बी पॉइंट बेटा, नाउ टॉक अबाउट द बी, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, if we do the hydrolysis of all these halides, क्लियर है बेटा? तो उस केस में क्या होगा? हम कहते हैं, देखो यहां पे हाइड्रोलिसिस करने पे एक्सेप्ट NF3 all halides undergo hydrolysis। ठीक है, सारी की सारी हेलाइड्स जो होंगी बेटा, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड या नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इस तरह की हेलाइड या PF3 आपके पास केस है, तो इस तरह की जो हेलाइड्स होंगी बेटा, दे विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वो हाइड्रोलिसिस शो करेंगी। क्लियर है? बट ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करती बेटा। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे भाई ये हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं शो कर रही, तो आपको लिख के आना है यहां पे, बिकॉज यहां पे N and F, nitrogen and fluorine, both do not have d orbitals। दोनों के पास d orbitals नहीं है, so they can't extend their valency, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते और हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते बेटा। क्लियर है? तो देखो कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है बेटा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि विच ऑफ द हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो NF3, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो d ऑर्बिटल दोनों के अंदर ही नहीं है, ना N के अंदर है ना F के अंदर है बेटा, दोनों का स्मॉल साइज है, इसलिए वो इजिली हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती है या हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती है। इसके अलावा जितनी भी और केस दे रखे हैं बेटा, वो सारे के सारे हाइड्रोलाइज्ड होंगे। अब देखो वो हाइड्रोलाइज होते हैं तो क्या करते हैं, यहां पे मैं आपको रिएक्शन शो कर रहा हूं। यहां पे पहला केस देखो, मैं NCl3 ले लिया बेटा। क्लियर है? अब NCl3 में जो Cl है, इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण ये इजिली हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ठीक है? तो क्या होगा देखो, अगर मैं इसको वाटर से रिएक्ट कराऊंगा, इफ आई रिएक्ट दिस विद वाटर, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको वाटर से रिएक्ट कराऊंगा, देन आई विल गेट NH3, मुझे अमोनिया मिलेगी यहां पे, प्लस CO HClO, ये मिलेगा बेटा केस। देखो क्लियर है? तो यहां पे हमें एक और केस क्लियर हो गया बेटा कि इस केस के अंदर ये जो NCl3 है, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इट एक्ट एज लिवाइस बेस, वो लिवाइस बेस की तरह काम करती है। ठीक है? तो जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करोगे इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यू विल गेट बेस ओवर हियर एंड HClO एसिड मिल गया आपको। क्लियर है? अब इसको बैलेंस करना चाहोगे आप, तो आप बैलेंस कर लो बेटा, चेक करो, देखो बैलेंस कैसे करेंगे इसको हम। यहां पे कितने, 3 है, तो पुट 3 ओवर हियर, 3 क्लोरीन बैलेंस हो गया बेटा। अब क्लोरीन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन तो बैलेंस है ही है। नाउ वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन। इधर कितने हैं बेटा, 1 2 3 और 3 6, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे बेटा, 3। क्लियर है? अब 3 ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और नाइट्रोजन बैलेंस, तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन बेटा। ठीक है? क्लियर है केस? तो ये भी याद रखना है कि NCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण वो लिवाइस बेस बन जाती है बेटा। अब देखो बाकी जो हैलाइड्स हैं इस ग्रुप की, नाउ आई टॉक अबाउट द अदर हैलाइड्स आल्सो, जैसे कि PCl3, जैसे कि ASCl3, जैसे कि SbCl3, BiCl3, इनकी बात भी करेंगे बेटा हम लोग।
तो जब इनकी बात करेंगे, अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो, अगर आप PCl3 को हाइड्रोलाइज करते हो तो PCl3 में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने के कारण, वैसे भी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये एसिडिक, लिवाइस एसिड की तरह काम करती है बेटा। तो यहां पे क्या होगा? देखो, अगर आप इसको सिलेक्ट कराओगे देन यू विल गेट H3PO3, आपको फास्फोरस एसिड मिलेगा प्लस HCl साथ में निकल जाएगा बेटा आगे, यू विल गेट HCl। तो यहाँ पे क्या कर दिया बेटा मैंने? 3 लगा दिया, क्लियर है? 3, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा? 3 कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? इसको बैलेंस कर दिया बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो फास्फोरस एसिड मिला प्लस HCl मिल गया बेटा वहां पे, क्लियर है। अब चेक कर लो एक बार बैलेंस है कि नहीं है। 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3, फास्फोरस 1, क्लोरीन 3, ठीक है बेटा, क्लियर है। बाकी आप चेक कर लेना। तो ये केस मिलता है। अब यहां पे आप लिखोगे कि ये जो केस शो हो रहा है बेटा, इस केस में ये लिवाइस एसिड है, लिवाइस एसिड या लुइस एसिड की तरह काम कर रही है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इस केस के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण हम क्या कहते हैं? लिवाइस एसिड की तरह काम कर रही है बेटा। तो ये केस आ गया PCl3H2O प्लस, इट विल गिव यू दिस। अब देखो नेक्स्ट बेटा C, नाउ टॉक अबाउट C। तो C क्या है हमारे पास? दैट इज आर्सेनिक क्लोराइड, ASCl3। इफ ASCl3 अंडरगो हाइड्रोलिसिस तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, AS2O3 प्लस HCl बेटा। ये क्या बनेगा? AS3O2 प्लस HCl। अब इसको यहां पे 3 ऑक्सीजन है बेटा, तो यहां पे 3 लगा दो, 3 2 6, तो यहां पे 6 लगा दो बेटा। क्लोरीन कितने हो गए? वहां पे 6 हो गए, तो यहां पे 2 लगा दो, क्लियर है। तो ये इस तरीके से केस आ गया और आपको यहां पे क्या मिली बेटा? ऑक्साइड मिली है। ये देखो बेटा, ये वाले केस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, क्लियर है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। अब ये भी लिवाइस एसिड ही है बेटा। अब देखो फोर्थ, मतलब डी में आपके पास क्या है? एंटीमनी। SbCl3 को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे देन यू विल गेट बेटा SbOCl प्लस HCl। हमें एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड मिलेगी वहां पे, वी विल गेट एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड इन दैट केस। तो ये भी आपको याद रखना है केस कि एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड मिलती है इस केस में। अब इसको भी बैलेंस करो बेटा, यहां पे 3 तो है ही है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे भी ऑक्सीजन 1 है, वहां पे हाइड्रोजन कितने बेटा? 1 है। अगर मैं यहां पे 2 लगाता हूं तो क्लोरीन कितने हो गए? 6 हो गए बेटा। और अगर मैं यहां पे 6 लगाता हूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। यहां पे मैं 3 लगाता हूं बेटा तो 3 हो गए, और यहां पे अगर 2 लगाता हूं तो 2 हो गए। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होंगे बेटा। तो देखो क्या होगा इस केस के अंदर। और चलो बेटा बैलेंसिंग का देख लो, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। आप बैलेंसिंग इसको देख चेक कर लेना, ठीक है ना, कि बैलेंसिंग क्या है, बट प्रोडक्ट विल बी दीज। ये आपको एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl मिलेगा। इन द सेम मैनर अगर मैं ई रिएक्शन लिखूं बेटा, यहां पे ई मतलब रिएक्शन विद बिस्मथ, तो BiCl3 को अगर हाइड्रोलाइज किया जाएगा बेटा तो उस केस में भी बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl ही मिलता है हमें, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। तो ये देखो सारी की सारी हैलाइड्स जो है दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के अंडर को जाकर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट शो कर दिए बेटा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रोडक्ट दे दिए। बट NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होती है। वो हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होती है बेटा? बिकॉज N और F दोनों के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। जब d ऑर्बिटल नहीं है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को अकोमोडेट नहीं कर सकती, इसलिए वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती है बेटा। क्लियर है केस? चलो नोट करो, फिर आगे कराता हूं बेटा, इसको नोट करो जल्दी से, फिर अब करना है मुझे।
चलो देखो बेटा, बात तो हम इसी कर रहे हैं अभी। देखो बेटा, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। दो हमने डिस्कस कर ली थी, स्टेबिलिटी एंड हाइड्रोलिसिस। नाउ डिस्कस थर्ड। थर्ड है बेटा इसका कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर, इफ यू टॉक अबाउट द कोवेलेंट नेचर ऑफ दीज हैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो हम इसमें कहेंगे कि ऑल हैलाइड्स हैव कोवेलेंट नेचर एक्सेप्ट SbF3 एंड BiF3। दे बोथ हैव आयनिक नेचर बेटा। इन दोनों का क्या होता है? आयनिक नेचर होता है, आयनिक नेचर। सारी की सारी ट्राइहैलाइड्स क्या होंगे बेटा? कोवेलेंट नेचर की होंगी, एक्सेप्ट दीज टू, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा साइज होता है किसका? बिस्मथ का और एंटीमनी का, और साइज बड़ा होने के कारण ये आयनिक नेचर शो कर देते हैं बेटा। क्लियर है केस? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ है आपके पास बेसिक नेचर। फोर्थ बेसिक नेचर बेटा। इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक नेचर, तो देखो क्या कहेंगे बेटा हम लोग। पहले मैं अलग अलग ग्रुप की बात करता हूं। मैंने हाइलाइट ली थी NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 एंड BiCl3। ये हैलाइड्स लिए बेटा मैंने। क्लियर है? अब इनका बेसिक नेचर क्या है शो करूंगा बेटा मैं। अब आपको पता है सबसे ज्यादा बेसिक नेचर यहां पे, बेसिक नेचर होता किसकी वजह से पहले बताता हूं। इफ सेंट्रल एलिमेंट हैज, अगर सेंट्रल एलिमेंट के पास पहला हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो अच्छा बेस होगा बेटा। क्लियर है? दूसरा, इफ इट हैज अ गुड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, अगर उसके पास गुड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, ठीक है बेटा, तो वो अच्छा बेस होगा। तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को देख के, अगर किसी के पास सेंट्रल एलिमेंट के पास, सेंट्रल मतलब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, अगर इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई है, तो वो उतना अच्छा बेस का काम करेंगे बेटा। अब आपको पता है इस केस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, यहां पे देखो NCl3 के पास, क्योंकि NCl3 की स्मॉल साइज भी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू काफी हाई है, इसलिए सबसे अच्छा बेस ये होगा बेटा। देन PCl3, देन AsCl3, देन SbCl3,
देन BiCl3। तो इस तरीके से इनका बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज करता चला जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल एटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। बाकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। देखो इस केस के अंदर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बिकॉज दूसरा जो एलिमेंट है यहाँ पे वो क्लोरीन है, तो उसकी तो हर एक केस में सेम रहेगी। बस जो डिफरेंशिएट करेगा, जो क्रिएट होगा डिफरेंस, वो किसकी वजह से होगा, सेंट्रल एलिमेंट ऑफ दीज ग्रुप 15 एलिमेंट्स बेटा, उसके बेस पे। अब देखो इसी तरीके से एक और ट्रेंड होता है। एक और क्या होता है बेटा यहाँ पे, अगर मैं ग्रुप इन्हीं की बात करूं बेटा, जैसे मैंने बात की NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3। अब वो पूछते हैं बताओ इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सी होगी। ठीक है, इसको अरेंज करो, मैं लिख देता हूं बेटा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेटा क्या करो, इनको अरेंज करो। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे करोगे अरेंज। यहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पे क्या होगा, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम बेसिक नेचर होगा बेटा NF3 का, फिर उससे ज्यादा होगा NCl3, देन NBr3, एंड सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा बेटा Ni3 का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिए। अब रीजन क्या है बेटा, देखो इसके पीछे कि भाई क्यों NF3 सबसे कम बेसिक है, तो उसके पीछे रीजन है, यहां पे R लिख के हम लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन्स डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज कर रही है फ्लोरीन से आयोडीन तक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन यहां पे डिक्रीज होने की वजह से क्या है, फ्लोरीन खींच रही है बेटा अपनी तरफ। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ जो एलिमेंट है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी इस एलिमेंट की, उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बेटा, उतना क्या होगा बेटा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हम इस ट्रेंड को इस तरीके से लिख देते हैं कि ये वाला ट्रेंड जो है बेटा वो इस तरीके से आता है यहां पे। डन। अब देखो यहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट भी है बेटा, ऐसे कंपाउंड भी है जो कुछ और ही बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसी केस में SbF3, इट एक्ट एज लिवाइस एसिड। ये लिवाइस एसिड की तरह काम करते हैं बेटा। कैसे हमने चेक किया इसको, कि जब SbF3 को अगर आप 2F नेगेटिव से रेट कराते हो तो दे फॉर्म कंपाउंड SbF5 2 नेगेटिव। तो उसने क्या कर लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई स्पीसीज तो वो क्या होती है, लिवाइस एसिड। दैट इज व्हाई दे आर लिवाइस एसिड। ये सारे के सारे क्या है बेटा, लिवाइस एसिड की तरह काम करते हैं। और जो है आपके पास ऐसे बेटा PCl PF3 भी हो सकता है, PF3 भी इस तरीके से काम कर सकता है बेटा। क्लियर है केस। तो ये हो गया हमारा ट्राई हेलाइड्स के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द पेंटा हेलाइड्स, जो दूसरे तरह की हेलाइड्स थी इसकी बी पार्ट बेटा, दैट इज पेंटा हेलाइड। पेंटा हेलाइड्स, ठीक है बेटा। इफ वी टॉक अबाउट द पेंटा हेलाइड्स, पेंटा हेलाइड्स की बात करें तो हम कहते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन तो बनाता ही नहीं है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म एनी पेंटा हेलाइड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, फास्फोरस बच गया बेटा। तो फास्फोरस जो है वो बनाएगा हमारे पास PF5, PCl5, PBr5, इस तरीके से बनाएगा बेटा। क्लियर है। एंड फिर आर्सेनिक ये बनाता है बेटा AsF5, AsCl5, Br5 ये भी बनाता है बेटा। फिर एंटीमनी
ये तो बनाएगा बेटा SbF5, क्लियर है, एंड SbCl5 बनाने से कई बार हाईली अनस्टेबल होती है लेकिन ये वाली, और बिस्मथ जो होता है बेटा वो सिर्फ बनाता है हमारे पास BiF5, बिस्मथ पेंटा फ्लोराइड ही बनाएगा, क्लियर है। तो देखो सारे के सारे एलिमेंट पेंटाहेलाइड्स तो बनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर एक हैलोजन के साथ पेंटाहेलाइड्स फॉर्मेशन शो करें बेटा, कुछ ही के साथ, जनरली क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ शो करते हैं, ये आपको याद रखना है कि जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ शो करते हैं पेंटाहेलाइड्स बेटा, क्लियर है। अब देखो अगर आपको पेंटाहेलाइड्स बनानी है ये वाली, तो आप किस तरीके से फॉर्म कर सकते हो या प्रिपेयर कर सकते हो। पहली बात देखो, मैं फास्फोरस की बात करता हूं बेटा, पहला केस में तो फास्फोरस में PCl3 को अगर आप Cl2 से ऐड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन यू विल गेट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आप AS और SB की बात करते हो तो इनकी ऑक्साइड को रेस्पेक्टिव हेलोजन से ऐड करा दो एट सर्टेन टेम्परेचर, देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट रेस्पेक्टिव पेंटाहेलाइड। जैसे बेटा B, अगर मेरे पास आर्सेनिक ऑक्साइड है AS2O3 और मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा 5F2 से ऐड करा रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं, डेफिनेटली आई विल गेट ASF5 बेटा, ये मिल गया, प्लस ऑक्सीजन मिलेगी साथ में, यू विल गेट ऑक्सीजन गैस ओवर देयर बेटा, ठीक है, यू कैन राइट 3/2। इसी तरीके से C, अगर मैं एंटीमनी ले रहा हूं बेटा Sb2O3 और इसको भी 5 फ्लोरीन से ऐड करा रहा हूं, हीट कर रहा हूं बेटा, तो इसमें मुझे SbF5 मिलेगा, 2SbF5 प्लस 3/2 ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से प्रिपेयर हो जाती है पेंटाहेलाइड्स बेटा, कि इस तरीके से आप पेंटाहेलाइड्स को बना सकते हो। अब देखो इसका नेचर क्या होता है पेंटाहेलाइड्स का, मैं रब करता हूं बेटा, जब तक आप नोट करो ये वाला। देखो बेटा पेंटाहेलाइड्स की बात करें और इसका नेचर शो करें हम लोग, तो क्या कहेंगे हम इस केस में बेटा, हम कहते हैं इसमें देखो, हाँ, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स के कंपैरिजन में पेंटाहेलाइड्स ज्यादा कोवलेंट होते हैं बेटा, याद रखना। क्यों होते हैं, रीजन अगर आपसे इसका कोई पूछे व्हाई दे आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, तो आप रीजन लिख के आओ बेटा, बिकॉज दे फॉर्म हायर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, वो हायर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे उतनी आप क्या करोगे बेटा, हैलाइड उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उनका। तो आपको पता है ट्राइहेलाइड्स में 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और पेंटाहेलाइड्स में 5, तो जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे उतना कोवलेंट नेचर वो शो करेंगे, इसीलिए क्या होते हैं ये होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट की बात करें बेटा पॉइंट की, तो पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं दे हैव sp3d, they have sp3d hybridization, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है बेटा। जितने भी पेंटाहेलाइड्स होंगे दे ऑल हैव ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब देखो कैसे बेटा, PCl5 के बना के दिखाता हूं मैं आपको, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड आ गए Cl Cl एंड Cl, और ये एक्सियल बॉन्ड आ गया बेटा, क्लियर है। अब जो ये एक्सियल बॉन्ड है बेटा,
दे आर लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होती है बेटा, बड़ी होती है, ये आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो वही रीजन है बेटा कि जो यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज लार्जर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बाय 3 क्लोरीन एटम। ये 3 इक्वेटोरियल क्लोरीन क्या करेंगे, इन क्लोरीन को दोनों को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन के कारण क्या होगा बेटा, लेंथ जो है वो स्ट्रेच कर जाएगी, और जितनी लेंथ स्ट्रेच करेगी उतना साइज बढ़ जाएगा बेटा, लार्ज साइज हो जाएगा उसका। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लेंथ स्ट्रेच होने के कारण क्या होगा बेटा, ये चीज इंक्रीज कर जाएगी और साइज बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो पेंटा हैलाइड्स होती हैं वो ये नेचर शो करते हैं बेटा। अब मैं बात करता हूं ट्राई हैलाइड्स की बेटा, कि ट्राई हैलाइड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं ट्राई हैलाइड्स के स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या आएगा, देखो सुनो बेटा, ट्राई हैलाइड्स का केस है। तो ट्राई हैलाइड्स में, ट्राई हैलाइड्स क्लियर है, तो इसमें क्या होता है, दे हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा इसकी, एंड दे हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या बेटा इनका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है ना, वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दे हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर, अदरवाइज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली। अब कैसे शो करेंगे, PCl3 का ही शो कर देता हूं बेटा मैं, ये आ गया केस, इसको बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्लियर है केस, ये आ गया। अब देखो जो हमारे पास कोवलेंट हैलाइड है, जैसे हमने बात की थी बेटा अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे पास पेंटा हैलाइड्स हैं, और पेंटा हैलाइड्स में स्पेशली क्वेश्चन आया हुआ बेटा किसमें, बोर्ड में, कहते हैं जो PCl5 है एंड PBr5 they both exist in solid ionic form, सॉलिड आयनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो बोलते हैं बताओ उन सॉलिड आयनिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखो PCl5, अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड आयनिक फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट करेगा, तो आप लिख के आना बेटा PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। इसी तरीके से PBr5 फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड, आप लिखना PBr4 पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो ये सॉलिड आयनिक फॉर्म है इनकी, दोनों की, PCl5 की और PBr5 की सॉलिड आयनिक फॉर्म है बेटा। ये क्या है, सॉलिड आयनिक फॉर्म जो ऊपर लिखी है बेटा। क्लियर है कैसे वाला। तो सॉलिड आयनिक फॉर्म की फॉर्म में हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं। तो याद रखना CBSE बोर्ड में एक दो बार क्वेश्चन आया इसका कि सॉलिड आयनिक फॉर्म का फॉर्मूला लिखो PCl5। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि किस तरीके से लिखें। भाई आयनिक फॉर्म में तो इस तरीके से ही मिलेगी ना। यहाँ पे देखो एक कम है तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे ज्यादा है तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एक कम है पॉजिटिव आ गया, Br नेगेटिव आया नहीं तो नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो बेटा। क्लियर है। अब देखो अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं बेटा PCl5 को, अगर मैं PCl5 को हाइड्रोलाइज करता हूं तो देखो क्या होता है बेटा, इफ PCl5 undergoes hydrolysis, डन बेटा। तो हम क्या कहेंगे यहां पे देखो PCl5 प्लस वाटर, इट विल गिव यू H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, यू विल गेट फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl साथ में आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है केस। तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट फॉस्फोरिक एसिड इन दिस केस बेटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, शो कर सकते हो ये केस बेटा। डन, क्लियर है।
तो ये आ गया हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5। तो इसी के साथ हमारा बेटा जो हैलाइड का रिएक्शन विद हैलाइड है वो खत्म हो गया केस। क्लियर है? हमने क्या कर दिया यहाँ पे पूरे का पूरा फिनिश कर दिया कि किस तरीके से रिएक्शन ऑफ हैलाइड होता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप के बहुत सारे स्पेशल कंपाउंड हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रिक एसिड है बेटा, अमोनिया है, या आप कहोगे फॉस्फीन है, या उनकी ऑक्साइड्स हैं, हैलाइड्स हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर है? तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।